नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और सीधे रुक करते हैं न्यूज रूम का, जहां से हमारी सहयोगी शिप्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही है। शिप्रा, क्या बड़ी खबर इस वक्त आ रही है? विभा, इस वक्त की बड़ी खबर पटना से, जहां आरसीपी सिंह ने एक बड़ा दावा किया है। आरसीपी सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और सीएम नीतीश कुमार को चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने चुनौती भी दी है। इसके साथ ही उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि सीएम नीतीश कुमार जो हैं वो कभी चुनाव लड़ ही नहीं सकते, क्योंकि 2005 के बाद से उन्होंने कभी चुनाव लड़ा ही नहीं। श्रवण कुमार ने आरसीपी सिंह को चुनौती दी थी, जिसपे अब देखिए एक ये पलटवार करते हुए आरसीपी सिंह ने पलटवार किया है। उनकी तरफ से ये जवाब दिया गया है। आपको बता दें कि श्रवण कुमार ने आरसीपी सिंह को चुनौती दी थी, जिसके लिए अब 3 लाख वोट से हराने की बात उन्होंने कही थी और उसी के पलटवार में आरसीपी सिंह ने ये बड़ा दावा किया है। विभा, शुक्रिया शिप्रा। तो इस वक्त बताते चलें कि ये तमाम वो बयान 2024 के मद्देनजर सामने आते हुए और आरसीपी सिंह की तरफ से सीधे तौर पर सीएम नीतीश कुमार को लेकर यह हमला किया गया है। क्या कुछ कहा है आरसीपी सिंह ने, जरा वो सुनते हैं। अरे हम तो चाहेंगे कि सरवन जी आजीवन राजनीति में रहे भाई, क्यों सन्यास? अरे भाई, तो हम कहाँ बोल रहे हैं? अभी परेशान काहे के लिए हम? अभी तो चुनाव में साल भर का समय है। वो 3 लाख से हराएंगे कि 8 लाख से हराएंगे, वो तो चुनाव के समय पता चलेगा ना। पहले तो अपना जरा क्षेत्र में चले जाएं, पता चल जाएगा सब गांव में वहाँ की जनता किस प्रकार से उनका स्वागत करने के लिए खड़ी है। अब ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के उस बयान को भी जरा सुनिए, जिसमें उन्होंने आरसीपी सिंह को खुली तौर पर चुनौती दी थी। भारतीय जनता पार्टी को मैं चुनौती देता हूं कि उनको टिकट देके देखें। मुझे नहीं लगता है कि उनको कहीं से टिकट मिलेगा, लेकिन अगर हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी में और उनकी लीडरशिप में, तो उनको टिकट देखे, नालंदा से देखे। कौशलेंद्र कुमार से 3 लाख वोटों से ज़्यादा अंतर से नहीं जीतेंगे तो हम लोग राजनीति से संन्यास लेंगे। खबर रोहतास के विक्रमगंज से, जहां शिवपुर में पूर्व सांसद आनंद मोहन ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया और इस दौरान आनंद मोहन ने कहा कि नवंबर महीने में पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली की तैयारी चल रही है, जिसमें 10 लाख से अधिक लोग शामिल होंगे। अभी से ही लोगों को न्योता दिया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस रैली में शामिल हो सके। नवंबर महीने में एक बड़ी रैली करेंगे 10 लाख लोग, उसके लिए निमंत्रण भी सबको दे रहे हैं। बिहार में अपराधी बेखौफ हो गए हैं और हम ये यूं ही नहीं कह रहे। आज पटना, मधेपुरा, छपरा और जमुई के साथ समस्तीपुर जिले में हत्या की खबरें जिस तरीके से सामने आई, लोगों के बीच दहशत और कई सवाल सामने। कहीं मामूली विवाद में अपराधियों ने गोली चला दी, तो कहीं 2 और 12 साल के बच्चे की हत्या कर दी जाती है। कहीं प्रेम प्रसंग में अपराधियों ने हत्या की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। अपराध की ये खबरें बताने के लिए काफी हैं कि पुलिस यहां कितनी चौकस है और अपराधी किस कदर बेखौफ है। तो दानापुर से बड़ी खबर, जहां पर युवक की हत्या से हड़कंप मच गया। बदमाशों ने 2 लोगों को गोली मारी है। तालाब के पास से जो खबर है वो सामने आती हुई, जहां पर अपराधियों की तरफ से 2 लोगों को निशाना बनाया गया। 3 की संख्या अपराधियों की बताई जा रही है। चित्रकूट नगर की यह घटना, जहां पर पुलिस टीम अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मृतक की पहचान अनिल राय के तौर पर की गई। ये बताया जा रहा है कि चित्रकूट नगर के रोड संख्या 9 के पास तालाब के पास से अनिल राय और संजीत राय के बैठे होने की जानकारी मिली। तभी बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसमें संजीत राय जख्मी हो गए, जबकि अनिल राय की मौत हो चुकी है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। कोई जानकारी नहीं सर कि कौन का कर दिल, हम तो देहात में रहे। तो का सूचना मिल रहा आपने के? एगो पोखरा वाला बा, हाँ, वही मरोला जसवंत का नाम है। वह बोला के यार दारू भी पियवत रहे। बाद में अमदी के बोला के मरवा।
छपरा के भट्टोली गांव में प्रेम प्रसंग में एक युवक की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया। मृतक अमरेंद्र पांडे रसूलपुर थाना क्षेत्र के पांडे छपरा गांव का रहने वाला था। मृतक घर से शादी समारोह में शामिल होने के लिए निकला, लेकिन वो लड़की के घर पहुंचा जहां पर संजय पांडे उसके भाई ने मिलकर अमरेंद्र को पीट कर मार डाला है। बताया जा रहा है कि पुलिस अब आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई। एक बाद 8:30 बजे हम फोन करनी तो कहले जे हम आधा घंटा में आए, कह के कहले जे हम एकमा जाता ही नहीं तक बलबल पड़ा की वहाँ से का भइल कैसे भइल। रात में पुलिस करीब 12-12:15 बजे का एने ओने हुई, अरे घड़ी हम ना देखनी। वहीं बड़ी खबर मधेपुरा से आ रही है, जहां मामूली विवाद में मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया है। चौसा थाना के बड़ी खाल की घटना, जहां पर चाय नाश्ते की दुकान मृतक चलाता था। देर रात युवकों से विवाद किसी बात को लेकर हुआ और आज सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं बड़ी खबर जमुई से, जहां 2 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई है। मासूम की गला दबाकर हत्या की गई। रेप की आशंका जाहिर की जा रही है। पड़ोसी पर ही हत्या का आरोप लग रहा है। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच की बात कह रही है। आरोपी युवक को अरेस्ट किया गया है, जिसके ऊपर परिजनों ने शंका जाहिर की। गिरफ्तार आरोपी की पहचान रंजीत माझी के तौर पर की गई है। ये कहा जा रहा है कि बच्ची कल दोपहर से लापता थी। आशंका जाहिर की जा रही है कि रंजीत माझी ने पहले बच्ची को अगवा किया, फिर नाना के घर ले जाकर उसकी हत्या कर दी गई। रंजीत माझी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बच्ची के शव को बस स्टैंड के पास से कचरे के ढेर से बरामद किया। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। जब हम 3 बजे उठे तो देखे बच्ची ने तो खोजने लगे। हम सोचे अड़ोस पड़ोस में होगा, तो अड़ोस पड़ोस में सब देखे कहीं नहीं। तो उसका नाना बोलता है कि आखिर के पैसा वो लिया तो बच्चा भी वही लिया होगा। बच्चा सुतल था झोपड़ी में, वहाँ से रंजीत मानी बच्चा के उठा के ई करके के रूम में सुता दिया। उसका बाद मेरा बेटा पुतो भी घर में था, पोता पोती भी मोबाइल देख रहे हैं। उसका बाद किसी को नजर नहीं पड़ा। एक छोटी बच्ची की मिसिंग कंप्लेन हम लोग को प्राप्त हुई थी 2 दिन पहले, और इसी बच्ची की अभी यहाँ जमुई थाना एरिया में ही एक झाड़ी में हम लोग काफ़ी प्रयास में थे उसको रिकवर करने के लिए। तो वहाँ पे झाड़ी में उसकी बॉडी बरामद हुई है और फिलहाल हमने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अभियुक्त को भी हमने हिरासत में लिया है। और बड़ी खबर समस्तीपुर से, 12 साल की मासूम बच्ची की गोली मारकर हत्या कर देने का सनसनीखेज मामला सामने आया। वारदात शिवाजी नगर ओपी अंतर्गत काकड़घाट गांव के वार्ड संख्या 7 की है। मृतक की पहचान राजीव सहनी के 12 वर्षीय पुत्र अनिकेत के तौर पर की गई है। रुपए के लेन देन के विवाद में अनिकेत के चाचा ने ही उसे गोली मार दी। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने जब पीछा किया तो एक बदमाश को धर दबोचा गया, जिसे पुलिस को सौंपा गया है। पकड़े गए बदमाश की पहचान प्रिंस कुमार के तौर पर की गई। इसके पास से हत्या की वारदात को अंजाम देने में इस्तेमाल किए गए पिस्टल को बरामद किया गया, जबकि दूसरा आरोपी अरविंद सहनी बाइक से फरार होने में कामयाब रहा। घर पे बच्चा लोग टीवी देख रहा था बरंडा पे, और अरविंद सहनी और प्रिंस चौधरी दोनों आया, और क्या हुआ नहीं हुआ मेरे छोटे लड़का गोली मार दिया अनिकेत कुमार को। वो अनिकेत कुमार को गोली मार के हत्या कर दी गई है। कैसे क्या हुआ? वो उसको जो है प्रिंस कुमार चौधरी और अरविंद कुमार, ये दोनों मिल करके हत्या कर दी है। किसी की गिरफ्तारी हुई है? हाँ, एक प्रिंस कुमार को हुआ गिरफ्तारी। और ऐसे में कई सवाल जो है वो खड़े होते हैं। हत्या की बढ़ती घटनाओं के बाद पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल है। अपराधियों के बीच आखिर पुलिस का खौफ क्यों नहीं बन पा रहा, या खत्म हो चुका है पुलिस का खौफ, जिसे कायम करने की जरूरत है। क्राइम पर कंट्रोल पाने में बिहार पुलिस फेल नजर आती है। अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन कब होगा जिससे अपराधियों के अंदर डर पैदा हो सके। चाइल्ड
पोर्नोग्राफी के विरुद्ध ईओयू ने अपनी कमर कस ली है। ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान से मिली जानकारी के मुताबिक चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर एक विशेष सेल का गठन किया गया है, जो एक विशेष अभियान चला रहा है। आर्थिक अपराध इकाई से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता अमित कुमार। बिहार में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर के ईओयू ने कमर कसी है। आर्थिक अपराध इकाई ने एक विशेष सेल का गठन किया है। ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक पिछले वर्ष सीबीआई ने बिहार समेत देश के 90 ठिकानों पे छापेमारी की थी और चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर के बड़ा एक्शन किया था। और अब एक बार फिर से ये एक्शन जो है ईओयू के तरफ से शुरू की गई है। बताते चले कि आर्थिक अपराध इकाई को ये लगातार सूचना मिल रही थी कि बिहार के सीमांचल में खास तौर पे कई जिले जो हैं वहां पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है वो काफी तेज पकड़ा है और 3 तरह से लोग जो है इस चाइल्ड पोर्नोग्राफी में शामिल हैं। एक वीडियो बनाता है, एक शारीरिक रूप से खुद इन्वॉल्व होता है और तीसरा इसका प्रचार प्रसार यानी कि वीडियो को जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती है उसकी वीडियो को सोशल मीडिया पे अपलोड करता है। तो ऐसे लोगों की शिकायत लगातार मिल रही थी, जिसके बाद आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी ने एक विशेष मीटिंग की। मीटिंग करके उन्होंने एक सेल का गठन किया है और ईओयू की जो साइबर यूनिट है उसके अंतर्गत ये सेल जो है वो काम करेगा। और लगभग बिहार के कह सकते हैं कि 24 ऐसे जिले हैं जिसे फिलहाल चिन्हित किया गया है, जहां पे अब एक्शन किया जाएगा, प्लान किया जाएगा। चूंकि 100 से अधिक शिकायतें जो है वो ईओयू के पास आई थी और उसके बाद ये तय किया गया कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है उस पर रोक लगाई जाए, नकेल कसी जाए और जिस तरह की कार्रवाई पिछले वर्ष सीबीआई ने की थी उसी तरह से कार्रवाई जो है वो बिहार का जो आर्थिक अपराध इकाई का साइबर यूनिट है उसके द्वारा किया जाएगा। और अब चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर के आर्थिक अपराध इकाई जो है वो कार्रवाई करनी शुरू की है और एक्शन जो है वो अब जल्द नजर आने वाला है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। चोरी हुआ सामान अगर वापस मिल जाए तो खुशी जरूर होगी। गोपालगंज पुलिस भी 80 लोगों के एंड्रॉयड फोन रिकवर कर उनके चेहरे की खुशी का कारण बन गई है और इन बरामद मोबाइल की कीमत लाखों में बताई जा रही है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। आपको चोरी हुआ सामान अगर वापस मिल जाए तो आप खुशी से झूमने लगेंगे ना। इन खिले खिले चेहरों के पीछे भी यही राज है। ये मुस्कान बता रही है कि जिस चोरी हुए सामान को वापस पाने की उम्मीद ये लोग छोड़ चुके थे, अब इन्हें वापस मिल गया है। जी 1 साल पहले गुम हुआ था, लेकिन मैं सर के संज्ञान में ये मैं ट्विटर के माध्यम से 2 माह पहले बस मार्च में की थी, 16 मार्च को। उसके बाद सिर्फ 2 माह में ही मेरा मोबाइल सर के माध्यम से मिल गया है, तो मैं बहुत खुश हूँ। ये चुना गली में थे, वहीं से गुम हो गया था। इस काम के लिए एसपी साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं उनका, जो काम इन्होंने बहुत जिम्मेदारी के साथ उन्होंने किया। और आगे भी मोबाइल मिलेगा नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं था कि मोबाइल मिलेगा। दरअसल गोपालगंज एसपी के पास कई थानों से मोबाइल चोरी के मामले लगातार सामने आने लगे थे, जिसके बाद एसपी ने मोबाइल चोरी की शिकायत दर्ज कराने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया और मोबाइल रिकवरी के लिए विशेष अभियान चलाया। अभियान के पहले राउंड में ही 80 मोबाइल बरामद कर लिए गए। हम लोगों ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था 9470092879। इस हेल्पलाइन नंबर पर जिनका भी मोबाइल गुम हुआ या चोरी हुआ है, इस पर व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसमें उनको 2 डिटेल्स उपलब्ध करानी है, फ़ोन नंबर या जो IMEI नंबर है उसको डिटेल्स साझा करें और हमारी मोबाइल रिकवरी टीम के द्वारा इसको तकनीकी अनुसंधान और सर्विलांस के माध्यम से बरामद कर वापस किया जाएगा। मोबाइल गुम हो या चोरी हो जाए तो परेशान होना लाजमी है, क्योंकि आज मोबाइल पर केवल फोन पर बात करना ही जरिया नहीं रह गया है, बल्कि बैंक और व्यापार सहित कई जानकारियां भी इसमें होती हैं। और आमतौर पर मोबाइल गुम या चोरी हो जाने के बाद लोगों में ये धारणा होती है कि उनका मोबाइल नहीं मिलेगा, लेकिन गोपालगंज पुलिस की सक्रियता से 80 लोगों के हाथों में इनके मोबाइल फिर से आ चुके हैं। इसके पहले फेज में भी पुलिस ने 52 लोगों का मोबाइल बरामद कर सौंपा था। गोपालगंज से न्यूज 18 के लिए गोविंद कुमार की रिपोर्ट।
और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पटना से, जहां पर शिक्षा विभाग का अनोखा कारनामा सामने आया है। भ्रष्ट अधिकारी को शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया है। करोड़ों की सरकारी राशि गबन करने का आरोप इनके ऊपर। संस्कृत शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया अमर भूषण को, और 4 दिन के भीतर अध्यक्ष पद छीना गया। कन्हैया श्रीवास्तव से अध्यक्ष पद पहले छीना गया और करोड़ रुपए गबन करने का आरोप। शिक्षा विभाग के इस चयन के बाद एक अनोखा कारनामा सामने आता हुआ। आपको बताते चले कि निगरानी की जांच में अमर भूषण पर करोड़ों रुपए की सरकारी राशि के गबन का आरोप है। और संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर जुड़ गए। रजनीश, आखिर शिक्षा विभाग गलतियों से सबक लेने को तैयार क्यों नहीं है? बिल्कुल विभाग, देखिए ये अनोखा कारनामा शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने खुद किया है, जिनका सिग्नेचर है। और मैं बता दूं आपको कि जो अमर भूषण अभी संस्कृत शिक्षा बोर्ड के जो अभी अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिनको प्रभार दिया गया है, ये बिहार शिक्षा सेवा के अधिकारी हैं। कई जिलों में डीपीओ और डीओ रह चुके हैं और अपने रीजन में इन्होंने करोड़ों का घोटाला किया है। निगरानी विभाग की टीम ने जांच का जो आदेश दिया था, उस जांच में जो है ये दोषी पाए गए थे। उसके बाद ये जमानत पर फिलहाल अभी जो है बाहर है। लेकिन बता दें आपको कि जो अमर भूषण है, इनके खिलाफ आरटीआई के जरिए भी खुलासा हुआ है। साथ ही निगरानी विभाग, शिक्षा विभाग ने अलग अलग एफआईआर भी दर्ज कराया था। और ऐसे पदाधिकारी को एक तरह से प्रमोशन करते हुए डीपीओ से डीओ बना दिया गया बक्सर का, और उसके बाद फिर से इन्हें उपनिदेशक शिक्षा विभाग बना दिया गया। और जब शिक्षा विभाग पहुंचे तो यहाँ पर भी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने इन्हें बतौर एक और गिफ्ट दे दिया और बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन बना दिया इनको। और तब जब कन्हैया श्रीवास्तव जो माध्यमिक शिक्षा के अभिनिदेशक हैं, उनको जब प्रभार दिया गया संस्कृत शिक्षा बोर्ड का, जो आईएएस अधिकारी हैं, उनको जो है बिना किसी कारण का 4 दिनों के अंदर ही अध्यक्ष पद से उन्हें मुक्त कर दिया गया, हटा दिया गया। और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो अमर भूषण, जिन पर करोड़ों रुपए गबन का आरोप है, ये हम नहीं कह रहे हैं, निगरानी विभाग के अधिकारी कह रहे हैं, कागजात कह रही है। और ऐसे अधिकारी को आज संस्कृत शिक्षा बोर्ड का जिम्मा दे दिया गया है। निश्चित रूप से बड़ा सवाल है कि आखिर जिन पर भ्रष्टाचार का गबन का आरोप लगा है, सीएम नीतीश कुमार कहते हैं जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन जब ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को एक बड़ा गिफ्ट दिया जाए शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, और सबसे बड़ा सवाल ये रजनीश कि यही वो अमर भूषण है जिनके खिलाफ शिक्षा विभाग ने ही निगरानी में मामला दर्ज कराया। आखिर इतने दिनों में क्या ये दागदार शख्स बरी हो गए? क्या उस दोष मुक्त हो गए, जिसके बाद उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है? बिल्कुल, इनकी सरकार में पहुंच का अंदाजा आप लगा सकते हैं। जब ये सुपौल डीपीओ थे, उस वक्त इन्होंने हाईकोर्ट का जो है फर्जी आदेश जो है खुद जारी करके लगभग 3.5 करोड़ से ज्यादा का जो सरकारी गबन है, उसका इन्होंने सरकारी गबन का जो है इन्होंने खेल किया था। और उसके बाद जब राजस्व का चूना लगा है, जब जांच हुई, उसके बाद खुलासा हुआ है, तब इन्हें फिर से डीईओ बक्सर बना दिया गया। एक तरफ स्टूडेंट्स जो है, अभ्यर्थी जो है, वो शिक्षा विभाग के ऊपर अपने साथ न्याय की उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं। दूसरी तरफ शिक्षा विभाग देखिए कैसे लोगों को बड़ी जिम्मेदारी वाले पदों पर ला रहा है, जिनके ऊपर भ्रष्ट अधिकारी बनने, और ऐसे में कई आरोप गंभीर तौर पर लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारी के लिए। बिहार के कई जिलों में आज झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। पिछले कई दिनों से लोग चिलचिलाती धूप और लू से बेहद परेशान थे। आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त ये 5 तस्वीरें, और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। सुहाने मौसम की ये 5 तस्वीरें वैशाली, बेगूसराय, अररिया, भागलपुर और पूर्णिया से, जहां पर बारिश की वजह से लोग जो है उन्होंने राहत की सांस ली है। मौसम विभाग ने बिहार के 23 जिले के लिए आंधी, बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।